तो आज एक बहुत ही खास कहानी की बात करते हैं। एक ऐसे दिव्य जन्म की कहानी जहां से शक्ति और भक्ति का, कह सकते हैं, एक अटूट रिश्ता बना। चलिए इस अद्भुत कहानी को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है। वही बालक इतिहास का सबसे शक्तिशाली भक्त बना। सोचिए, कितना बड़ा, कितना गहरा दावा है ये, है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन था ये भक्त और इनका जन्म हुआ कैसे। बस यही वो रहस्य है जिसकी तह तक हम आज जाने वाले हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की जड़ में ना कोई बड़ा संकल्प होता है। और इस कहानी की नींव वो एक माँ की तपस्या ने रखी थी। और ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी, इसमें पूरी सृष्टि को हिला देने की ताकत थी। और वो माँ थी अंजनी माता। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने, आप कह सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी यही अटूट श्रद्धा थी जिसने इस पूरी कहानी को शुरू किया। अच्छा, तो तपस्या तो हो गई। अब कहानी में आता है एक बहुत ही जरूरी मोड़, एक दिव्य आशीर्वाद। ये वो पल है जहां एक इंसान की भक्ति सीधे ऊपर वाले की कृपा से जाकर मिलती है। और हाँ, अंजनी माता की तपस्या बेकार नहीं गई। उन्हें आशीर्वाद मिला, और किसी और का नहीं बल्कि खुद पवन देव का, यानी हवा के देवता का। और ये सिर्फ एक वरदान नहीं था, ये तो एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो आने वाले पूरे इतिहास का रुख बदलने वाली थी। और अब हम उस पल पर आ पहुंचे हैं जहां वो तपस्या और वो आशीर्वाद दोनों मिलकर कुछ रचने वाले हैं। अब वो राज खुलने जा रहा है जिसकी वजह से हमने ये सारी बात शुरू की थी। फिर सही समय आने पर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये कोई आम जन्म नहीं था, ये तो जैसे उस तपस्या की शक्ति और ऊपर वाले के आशीर्वाद का जीता जागता सबूत था। और ये बालक कोई और नहीं, ये वही बालक था, याद है, जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। वो जो इतिहास का सबसे शक्तिशाली भक्त बनने वाला था। वही बालक थे हनुमान, माँ अंजनी के लाल पवन पुत्र, इतिहास के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे समर्पित भक्त। और इस दिव्य जन्म की कहानी इसी एक जयकारे के साथ पूरी होती है। एक ऐसा जयकारा जो आज भी करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था की पहचान है। जय बजरंगबली। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि भक्ति और शक्ति, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? क्या सच्ची भक्ति से ही सबसे बड़ी शक्ति मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।